यहाँ तक लिख दी है। इंग्लिश ने एक जगह और दी है। मैं एक एग्जाम होती थी हमारी मेडिकल की, मैंने मेडिकल लंबे समय तक दिया है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज वर्धा का था। इसमें एक गांधीयन थॉट्स के नाम से पेपर पढ़ाए थे। आप लोगों ने गांधी तो अभी पढ़ते हो, मैंने कक्षा 12वीं में गांधीयन थॉट्स की 6 किताबें पढ़ी है। उनकी पहली किताब लाइफ जो उनकी है बनी जीवनी पर बनी है, मंगल प्रभात नाम से उनकी एक छोटी सी किताब है, स्वास्थ्य की कुंजी उनकी एक छोटी सी किताब है, रामचंद्र गुहा की लिखी हुई गांधी के बाद का भारत और गांधी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये मैंने 12वीं में पढ़ा था। उस समय हमारे मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेरी ऑल इंडिया 3rd रैंक थी, लेकिन गांधीयन थॉट्स के पेपर में 60 में से 24 नंबर चाहिए थे, यहां 21 में रुक गए थे हम। उसका कारण था, ऐसा नहीं कि पेपर बढ़िया लिख दिया था मैंने, उसमें एक वर्ड आया था ट्रस्टशिप। उस समय मैं समझ नहीं पाया उसे। मैंने गांधी जी के जितने ट्रस्ट बनाए थे सब बता दिए थे, जबकि उसका मतलब था विश्वास, सहयोग, तो उस तरीके की चीजें थी। वो एक सवाल 12 नंबर का था, अगर वो थोड़ा सा भी सही हो जाता तो 3 नंबर जुगाड़ मेडिकल का एग्जाम। मैंने IIT जैम नाम से एक एग्जाम होता है, सुना हो कब अगर, IIT जैम, ये IIT में MSc जिनको करना होता है उन लोगों के लिए ज्वाइंट एग्जाम होता है। मेरी इसमें ऑल इंडिया 82 रैंक है, पर इन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री जिनको मेंस MSc में लेना है उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ, और मेरा केमिस्ट्री के साथ। मैंने कहा भाई मैं कोई मजाक लेकर इतना रैंक लेकर आया हूं? अगर मेरी रैंक अच्छी है, 82 ऑल इंडिया रैंक है, तो इसका मतलब दिल्ली कॉलेज मुझे मिल रहा है, और अगर ये रैंक आई है तो मैंने साबित कर दिया ना कि मुझे केमिस्ट्री आता है। तो आपके ये क्राइटेरिया किस बात के? अगर मैं हाई कोर्ट जाता, किसी दरवाजा खटखटाता तो एडमिशन हो जाती, लेकिन मैंने कहा क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जाम दी थी। अभी भी मेरा अगर सर्च करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजल्ट ऑल इंडिया 3rd रैंक है, दिल्ली केमिस्ट्री MSc। इन्होंने भी वही आर्ग्यूमेंट दिया, जब तक कि आपका मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नहीं है तब तक आपका MSc नहीं हो सकता। फिर जिस समय मैं मुखर्जी नगर का सबसे टॉप टीचर था, सीसेट में साल के आराम से मैं 30-40 लाख कमा लेता था, तो 2014 में सीसेट 15 में क्वालिफाइंग कर दिया, मेरी पूरी कमाई रोक दी। मतलब जिस समय मैं सोच रहा था कि अब तो करोड़पति बनेंगे हम लोग, और जैसे ही सोचा सीसेट क्वालिफाई। तो ऐसा नहीं है, मेरा 3 साल का गैप है 12वीं के बाद मेडिकल के लिए। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि देखो, चलने दो जिंदगी, कुछ ना कुछ बेटर। जैसे लोगों को लगता है, जैसे कई बार लोगों को लगता होगा कि सर आप तो करोड़ों कमा रहे, पर ये भूल जाते हैं कि मैंने अपना पहला कदम स्टेज पर 2005 में रखा है, स्टेज पर पढ़ाने के लिए। और आज क्या चल रहा है? 18 सालों से पढ़ा रहा हूं। भले लोगों को ऐसा लगेगा कि सर की उम्र के हिसाब से, लेकिन 18 सालों का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं। 18 साल एक ऐसा व्यक्ति जो डेली मिनिमम औसतन पकड़ के चलो कि 6 से 8 घंटे तो मैंने पढ़ाया ही है। 1 साल गैप रहा UPSC की तैयारी में बस। तो मैंने कितने घंटे पढ़ा दिया, इतने घंटे मैंने इस स्टेज को झेला है, और मैंने सब डायमेंशन पढ़ाए हैं, UPSC, नॉन UPSC, मेडिकल, IIM सब देखे मैंने। तो इतनी डाइवर्सिटी के बाद चीजें तो कोई ऐसी रहेगी नहीं। तो ये सारी चीजें किस बात को दर्शा रही है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। ये मत सोचो प्लान बी। मैंने भाई मैं जब तैयारी करना है तो मैं सोच कर आया था कि मुखर्जी नगर क्लास खोलने आया हूं। अगर ऐसा सोचा होता तो मैं सीधा क्लास ही खोल देता। मैं तो तैयारी करने आया था। अब नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो थे ही। टीचर तो मैं ऑलरेडी था ही। तो कहने का अभिप्राय बस इतना सा है कि आप प्लान बी मत सोचना, आप प्लान ए पर ही पूरी ताकत से काम करो। इतने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। अच्छे ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में नहीं है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, इंडिया में टीचर नहीं है। इस बात को आप मानो या ना मानो, सबसे बड़ी कमी है।
टीचरों की। मुझे बता दो, अभी तुम्हें YouTube पर मान लेते बायो पढ़ना हो, तुम 40 टीचर देख लोगे लेकिन उसमें शायद 1 या 2 ही समझ पाओ, जबकि अच्छे टीचर 140 करोड़ लोगों में बायो पढ़ाने वाले 100 टीचर तो YouTube पर ऐसे होने चाहिए थे कि जिनमें से किसी को भी चुन लो, बेस्ट होना चाहिए। बहुत बड़ी डेफिशिएंसी। तो इसका टेंशन मत लो, बहुत ऑप्शन मिलेंगे तो प्लान बी मत बनाना, पूरी ताकत से प्लान ए पर लगना। और कितने अटेम्प्ट की तैयारी करो? आखिरी 2 और 3, चौथे अटेम्प्ट पे क्लोज कर देना कि भाई नहीं, फिर जो काम धंधा है वो शुरू कर देना, फिर भले ही देते रहना जितनी बार देना, पर शिद्दत से केवल 2 या 3 अटेम्प्ट। फिर जिंदगी नहीं भाई, हम पृथ्वी पर अवतरित थोड़ी हुए इसी काम के लिए, हमें जिंदगी जीनी है। 60 साल की जिंदगी है, करोड़ों अरबों जीव यहां बैठे हैं, अरबों खरबों बैक्टीरिया, अलग अलग एनिमल बैठे हैं, हम उसमें अपने आप को कौन सा महान क्यों समझ रहे हैं? बहुत साधारण जीव है इस यूनिवर्स में। हम इतना बड़ा यूनिवर्स, इसमें इतने बड़ी आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, उसमें इतना सोलर सिस्टम, उसमें पृथ्वी, पृथ्वी में भारत, भारत में एक छोटा सा शहर, उसमें एक छोटा सा कमरा, उसमें तुम हवाबाजी अपने आप को ही सोच रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है बस। पर तुम इस यूनिवर्स में इतनी ही औकात रखते हो जितनी कि इस कमरे में धूल का कण। इस सच को अगर समझ लिए तो जिंदगी में ना असफलताओं का गम होगा, ना सफलताओं पर तुम अपने आप को गुमान करोगे, क्योंकि तुम्हें यह हमेशा याद रहेगा कि इस यूनिवर्स में तुम्हारी औकात केवल एक धूल के कण के बराबर की। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात, वो तुम्हारे सब भ्रम है कि मुझे पड़ोसियों को दिखाना है। पड़ोसी खुद धूल के कण के रूप में है, उसको क्या दिखाओगे तुम? तो आज की क्लास का सारांश बस यही है कि आप निडर होकर, बगैर डरे होकर तैयारी करो। असफलताएं, सफलताएं सब बात की चीजें, क्योंकि तुम अपने आप को ज्यादा सीरियस मत लो। ज्यादा सीरियस मतलब जैसे होता है ना अंदर से, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, क्योंकि अपने दिमाग में एक पॉइंट तो रखना है, और वो है इस यूनिवर्स में तुम्हारी औकात। बस ये शब्द मेरे ध्यान रखना, तुम्हें कभी गुरूर नहीं आएगा और तुम्हें कभी ये नहीं लगेगा कि मैं असफल। क्या हुआ तुम्हारा? मैंने मुझसे ज्यादा असफलताएं तो नहीं देखी तुमने अपनी जिंदगी में, भयानक देखी है मैंने, पर फिर भी हवाबाजी तो कर ही लेता हूं मैं आज भी। तो आप अपनी ताकत से लगे।